अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज की हम यूट्यूब की वीडियो में ये सीखेंगे कि व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है क्या है, कैसे वर्क करता है। तो बगैर किसी देर के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा एक फ्री ग्रुप है जहाँ पे हम सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं डेली की बेसिस पे। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। तो बगैर किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट कहते किसको है और रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। सपोर्ट बेसिकली मार्केट की एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ से मार्केट सपोर्ट देती है, मतलब बाउंस बैक होती है। अगर एक प्राइस नीचे गिर रही है तो वो सपोर्ट पे सहारा लेके ऊपर की तरफ आती है, और अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो ऊपर से जब गिरती है तो वो किसकी बिहाफ पे गिरती है, वो रेजिस्टेंस को जब टच करती है तो तब गिरती है। तो रेजिस्टेंस का मतलब सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ पे मार्केट की प्राइस टकरा के वापस आती है और सपोर्ट से सहारा लेके ऊपर जाती है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली कैसे वर्क करते हैं और क्या होते हैं। अच्छा, अब इन दोनों को फाइंड कैसे किया जाता है। सबसे पहले सपोर्ट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी मार्केट में आपने चार्ट ओपन करना है अपने पास, ठीक है, अगर आपको गोल्ड पसंद है, गोल्ड पे आप ट्रेड करते हैं, तो गोल्ड का चार्ट ओपन कर लें। इसको ओपन करने के बाद आप लोगों ने सिंपली इसमें एक चीज़ फोकस करनी है वो चीज़ ये है कि कहाँ से मार्केट के अंदर प्राइस एक ही जगह से बार बार ऊपर की तरफ आ रही है। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो ये सपोर्ट बनती है मार्केट की, जहाँ से मार्केट, अगर आप नोटिस करें तो 2 से 3 मरतबा मार्केट यहाँ से ऊपर हुई है, प्राइस मतलब यहाँ से सहारा लेके ऊपर की तरफ गई है। और रेजिस्टेंस को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एक मार्केट का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहाँ को मार्केट बार बार टच करके नीचे की तरफ आई है, और इस सपोर्ट से मार्केट ने दोबारा सहारा लिया है और ऊपर की तरफ गई है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि जहाँ पे मार्केट की प्राइस आप अगर देखें तो बार बार टच करके ऊपर जाए तो वो सपोर्ट होती है। अब जैसे कि हम यहाँ देखें, मार्केट की प्राइस ऊपर गई, रेजिस्टेंस को टच किया और नीचे सेल की साइड पे आ गई, फिर ऊपर गई मार्केट, रेजिस्टेंस को टच किया और मार्केट की प्राइस नीचे आई, सपोर्ट को टच किया, यहाँ से सहारा लिया, ऊपर की तरफ गई, फिर मार्केट नीचे आई, सपोर्ट को टच किया, फिर ऊपर गई, रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आई। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं अगेन कोई एक अच्छी सी एग्जांपल ढूंढता हूँ चार्ट के ऊपर और आपको समझाता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास एक और बेहतरीन एग्जांपल है कि मार्केट के अंदर यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट बार बार बाउंस बैक हो रही थी। जैसे कि अब यहाँ पे हम देखें, ये देखें, प्राइस ऊपर गई, अगेन नीचे आई, सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, सपोर्ट ली, ऊपर गई, फिर सपोर्ट ली, और फिर मार्केट ऊपर जाती रही। ठीक है, ये तो बेसिक है कि ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब बेसिकली मज़े की चीज़ इसके अंदर ये है कि वट अगर क्या होगा कि एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो हमने उसको कैसे डील करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस था जहाँ से मार्केट की प्राइस बार बार टच करके नीचे की तरफ आ रही थी। जब मार्केट में इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट से मुराद ये कि जब मार्केट ने इसको अप साइड की तरफ ब्रेक किया तो फिर ये सब रेजिस्टेंस की जगह पे सपोर्ट का काम करेगा। जब भी रेजिस्टेंस मार्केट में ब्रेक होता है तो फिर वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये मैं आपके लिए रिमूव करता हूँ, मैं अगेन से समझाता हूँ। ये देखें, ये रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने अप साइड की तरफ ब्रेक किया, अगेन मार्केट उस जगह पे आई, तो अब ये रेजिस्टेंस हमारे लिए रेजिस्टेंस नहीं बल्कि अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली और मार्केट ऊपर चली गई। जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, और जब सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो फिर हम रेजिस्टेंस की तो एग्जांपल देख ली, अगर हम आगे जाएं तो हम सपोर्ट की एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास एक छोटी सी सपोर्ट है, ये यहाँ पे अगर हम देखें ये एक सपोर्ट थी, ठीक है, जिसके ऊपर मार्केट बार बार टैप करती थी और सहारा लेके, मतलब वही सपोर्ट लेके ऊपर जाती थी, फिर आती थी, फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाती थी,
फोर्थ बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ना ले सकी और इसको ब्रेक कर दिया। जब ये ब्रेक हुआ तो नाउ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो अब ये रेजिस्टेंस बन गया, लिहाजा हमने इसके टच होने पे यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन मतलब सेल की पोजीशन ओपन की और अब ये रेजिस्टेंस की तरह इसने काम किया। ये देखिए वन टाइम टच, ये आपको सेल में इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, फिर ये दोबारा आया तो अभी भी ये रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये तो एक सपोर्ट थी, ये ब्रेक हो गया तो अब ये रेजिस्टेंस बन गया। जब तक दोबारा ये अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं हो जाता ये रेजिस्टेंस ही है। तो मार्केट ने फिर अगेन हमें यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट दिया और फिर मार्केट अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करते हुए नीचे चली गई। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, इस पर कैसे ट्रेड करते हैं और इसके जब ब्रेकआउट हो जाए सपोर्ट या रेजिस्टेंस का तो उसको कैसे डील करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के अंदर कर सकते हैं हमसे। इसके अलावा हमारे फ्री ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।